राज समाज विरासत रूरे उड़गन महु जगुनु जुग विधु पूरे जिन्न के रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्न देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में से शोभित हो रहे मानवता रघुण बीज पूर्ण चंद्रमा हो, जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी देखी। देखी रूपमा रणधीरा मनु वीर रस उधरे शरीराज डरे कुटिल नभ प्रभु हुई निहारी मनु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल शोनिप वेशा तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा पूर्व सिन्हा देखे दो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस महाराजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। दोहा नारी बिलोका ही हर्षि ही निज निज रुचि अनुरूप जानो सोथ श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनुप। इस तरह हृदय में हर्षित होकर अपने अपने रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानव श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। बिंदु सहन प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पग लोचन शीशा जनक जाति अवलोक ही कैसे सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके मुंह बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के साथ जाते कुटुंब प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंध प्रिय लगते हैं। शहीद विदेही बिलो कही रानी शिशु संप्रीति न जाति बखानी जोगिन परम पतत्वमय भाषा शांत शुद्धु मम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं, उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वो शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखे। हरि भक्तन देखे दो भ्राता इष्ट देव ही सब सुखदाता राम ही चितो भाई जय सिया जो सने वो सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही वो स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवती ना कही सक सो कवन प्रकार कहे कभी को कही विधि रहा जाही जस भाऊ ते ही तस देखूं कौशल राहु। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उससे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उस किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। दोहा राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गोर तन विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार आज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोरम मूर्ति दमु कोटि काम उपमा लघु सोवो शरद चंद निदक मुकनी के नीरज नयन भाव ते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली करोड़ों काम देवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले उस नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी भवती रधे जाति नहीं बरनी काल कपोल सुत्री कुंडल लोला चिंबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार को मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं, और हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, टोड़ी और अधर होठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा भुफुटी विकट मनोहर नासा बाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलो की अली अवली लाजाही। हंसी चंद्रमा के किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौं टेढ़ी नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा रही हैं। पीत चोदनी चिरहनी सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबो कलन कीवा जनु वित्रिबन सुषमा की सीमा। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गाड़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। दोहा गुंजर मणि कंठा गलित उरहनी तुल
सीखा माल वृषभ खंड केहरी ठावनी बल निधि बाहु विशाल। हृदय पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की माला सुशोभित थे। उनके कंधे बेलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पृष्ठ पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान, सिंह किसी और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटी तुनीर पीतपट बांधे, कर सर धनुष बाम पर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नक सिक मंजू महाच्छबि छाए। कावड़ में तरकस और पीताम्बर बंधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर, कंधों पर धनुष तथा पीले योग्य पवित्र जनेऊ सुशोभित। नक से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्षे जन को देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब उन्हें ही देखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर भर तो, तहाँ तहाँ जकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई। मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम है सब देखा, को ना जान कछु मर्मु विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहे, वो राजा मुदित महासुख लहे। सबने राम जी को अपने अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ विशेष रहस्य कोई जान नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है विश्वामित्र। जैसे निष्प्रभ व्यक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। तो सब मचन ते मंचू एक सुंदर विषाद, विशाल मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखी सब नरप ही हारे, जनु राके सुदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरप सक नाही। प्रभु को देखकर सब राम राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा को उदय होने पर तारे प्रकाशन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भजेऊ बहु धनुष विशाला, मेली से राम और माला। अस बिचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके बिना तोड़े, तो भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जय माला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। ब्यस अपार भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहूँ अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवारी बिहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमार को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कलाऊ किन हो सिर हित समर, जितब हम सो यह सुनिए अवर मही पूछकाने। धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयान थे मुस्काए। सोरठा सिया अभिहाई भी राम गर्भ दूरी, कही नरपन्न के जीती को सक संग्राम। दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। यही रही युद्ध के बाद सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जाने गाल बजाई, मन मोदकने की भूख उताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानू सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख मिट बुझती है। हमारी परम
पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहूँ, निहारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे ही तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलू निरखी, करहूँ कतधाई, करहूँ जाई ना जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजू जन्म फल पावा। समीप आए वे भगवान दर्शन रूप, अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनुपे विलोकन लागे, देखी सुर नभ चढ़े विमाना, वर्षहि सुमन करही कल गाना। ऐसा कहकर अच्छा राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं।